सबका स्वीकार का मंत्र देती हैं, समास करती है, संवाद करती है। उसी टॉपिक जो रामचरितमानस का है उसको लेकर हम 9 दिन के लिए आए हैं। ये कथा केवल एक कथा नहीं और स्वयं कथा करने वाले संत जो है वो कथा नहीं करते, कथा को जीते हैं। उन्होंने रामत्व को जिया है, उन्होंने कथा को जिया है, उन्होंने कथा राम के मूल्यों को आत्मसात किया है। और ये 9 दिन की कथा, पहली बात तो ये वाई कथा। कथा जीवन में क्लैरिटी देती है, कंफ्यूजन को दूर करती है, और कथा जीवन में सूत्र देती है। हाँ, 9 दिन का यह अनुष्ठान है विश्व शांति का, विश्व मंगल का, विश्व शुभ का, अपनी वैदिक सनातन परंपरा का, जो सबको अपने बाहों में लेकर, सबको अपने में समाविष्ट करके सबका आदर करती है, सबका स्वीकार का मंत्र देती हैं, समास करती है, संवाद करती है। उसी टॉपिक जो रामचरितमानस का है उसको लेकर हम 9 दिन के लिए आए हैं। जी, ये अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा पूज्य मोरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ हुआ है। और पूज्य मोरारी बापू विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह पे जब पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं विश्व शांति के इस मिशन के लिए दिल्ली में 9 दिन की कथा करूंगा। ये कथा केवल एक कथा नहीं और स्वयं कथा करने वाले संत जो है वो कथा नहीं करते, कथा को जीते हैं। उन्होंने रामत्व को जिया है, उन्होंने कथा को जिया है, उन्होंने कथा राम के मूल्यों को आत्मसात किया है। और यही कारण है कि उनकी तपयपूत वाणी से जो दुनिया में संदेश जाएगा, मैं समझता हूं ये 9 दिनों का संदेश पूरी दुनिया को शांति का संदेश देगा, ये सद्भावना का संदेश देगा। और एक जैन आचार्य के द्वारा कथा का आयोजन हो रहा है, ये समरसता का संदेश होगा। और पूरी दुनिया को इस समय शांति, सद्भावना, समरसता के संदेश की जरूरत है। और युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो ऐसे के अंदर हम विश्व स्तर पर जो एक कमेटी का निर्माण करने जा रहे हैं, वो विश्व पीस एम्बेसडर, विश्व सोल्जर खड़े करके कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो, संघर्ष हो, उसके निवारण के लिए कार्य करे। तो ये कथा मात्र एक औपचारिक कथा नहीं 9 दिन की, ये कथा अपने आप में पूरी दुनिया को संदेश है, शांति का, सद्भावना का, अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का। और इसी से विश्व शांति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। देखिए, दिल्ली की राजधानी में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रारंभ हुआ। राजधानी से कोई संदेश जाता है, दिल्ली से कोई संदेश जाता है तो दिलों तक जाता है। और ये 9 दिन की कथा, पहली बात तो ये वाई कथा। कथा जीवन में क्लैरिटी देती है, कंफ्यूजन को दूर करती है, और कथा जीवन में सूत्र देती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, खुद को भी प्रोजेक्ट करो, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन तुम भी एक प्रोजेक्ट हो, अपने ऊपर भी काम करो, खुद पे भी काम करो। और अगर खुद पे काम नहीं किया तो पक्का मान लीजिए सारे संसार से जुड़ जाओगे लेकिन खुद से कट जाओगे। टुडे आई कैन सी ऑल इज सेट बट पीपल आर वेरी अपसेट, एवरीबडी इज टायर्ड, फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन इतना है, छोटी छोटी बातें ट्रिगर करती है तो हम टाइगर बन जाते हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? इसलिए कोई ऐसी जगह चाहिए जो मुझे ये दिशा दे सके।
मैं आज कह रहा था कि महात्मा गांधी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। आज स्पीड तो है, इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को स्पीड दी है, लेकिन डायरेक्शन खत्म हो गई। यू नीड इंटरनेट, इट कनेक्ट्स यू टू द वर्ल्ड, बट यू नीड इंटरनेट, इट कनेक्ट्स टू योर सेल्फ। तो इंटरनेट भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और उसके लिए हमें चाहिए एक दिशा। वो कहां से मिलेगी? इन कथाओं के माध्यम से। क्यों? इन कथाओं से इसलिए दिशा मिलती है क्योंकि पूज्य बापू को मैं देखता हूं पूरे वर्ल्ड में। मैं तो अभी यूएन में भी था जब कथा थी, और वहां पर भी मैंने देखा कि हजारों यूथ क्यों पहुंचे वह पूरे अमेरिका से, पूरे वर्ल्ड से। इसलिए दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, दे वांट टू लीन ऑन समथिंग, बट दे डोंट नो वेयर टू लीन ऑन। तो बापू ने वो प्लेटफॉर्म कथा के माध्यम से प्रोवाइड किया है। कम, यू हैव ए सोल्यूशन। Life is a problem, but there is a solution also. There is no one else is a problem. You are the problem, you are the solution. उसके लिए वो solution इस कथा के माध्यम से 9 दिनों में लोगों को मिलेंगे, ताकि वो गूगल पे जाएं लेकिन अपनी सनातन संस्कृति को भूल ना जाएं। क्योंकि ये कथा भय को मिटाती है, भाव को जगाती है, जड़ता को खत्म करती है और जड़ों से जोड़ती है। जब अपने जड़ों से जुड़ेंगे, मूल से जुड़ेंगे, मूल्यों से जुड़ेंगे, संस्कृति से जुड़ेंगे, संस्कारों से जुड़ेंगे, काम बन जाएगा। क्योंकि हमारा भारत तलवारों के बल पर जिंदा नहीं रहा है, हमारा भारत संस्कृति और संस्कारों के बल पर जिंदा रहा है। इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको इस तरह के कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा समाज में लाना है, ताकि हम खुद को पहचान सकें।